नमस्कार। चलिए आज 32 बिट और 64 बिट के बीच का जो फर्क है ना, उसे समझते हैं, वो भी एकदम आसान भाषा में। अच्छा, कभी सोचा है कि जब हम अपने कंप्यूटर पर ये 32 बिट या 64 बिट लिखा देखते हैं तो इसका असली मतलब क्या होता है? ये एक ऐसी चीज़ है जो हम सबने देखी है, पर अक्सर समझ नहीं पाते कि भाई है क्या ये? तो चलिए आज इस गुत्थी को सुलझाते हैं और इसे समझने के लिए एक बड़ा ही सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हम सब एक ग्रोसरी स्टोर चल रहे हैं। तो अब शुरू होती है दो रास्तों की कहानी, या यूं कहें कि दो अलग अलग कैपेसिटी की कहानी। तो जरा सोचिए, एक हाथ में है एक छोटी सी बास्केट जिसमें सिर्फ 32 सामान आ सकते हैं, और दूसरी तरफ है एक बड़ी वाली शॉपिंग कार्ट जिसमें पूरे 64 आइटम आ सकते हैं। अब कौन सा ऑप्शन बेहतर है? तो सवाल ये उठता है कि कार से घर तक सारा सामान तेजी से कौन पहुंचाएगा? जवाब तो एकदम साफ है ना? जाहिर सी बात है, जिसके पास 64 आइटम वाली बड़ी कार्ट है। और बस यही है 32 बिट और 64 बिट के पीछे का सबसे बेसिक आइडिया। मतलब जितनी ज्यादा कैपेसिटी, काम उतना तेजी से होने का चांस। ठीक है, तो ग्रोसरी स्टोर वाला उदाहरण तो समझ आ गया। अब इसी आइडिया को लेकर चलते हैं प्रोसेसर की टेक्निकल दुनिया में और देखते हैं कि वहां ये सब कैसे फिट बैठता है। तो ये प्रोसेसर आर्किटेक्चर है क्या चीज? सीधी सी भाषा में ये बताता है कि कंप्यूटर का दिमाग यानी उसका सीपीयू एक बार में एक साथ कितना डेटा या इंफॉर्मेशन हैंडल कर सकता है। इसे डेटा के लिए बनी एक सड़क की चौड़ाई की तरह सोचिए। तो ये काम कैसे करता है? देखिए बहुत सिंपल है। प्रोसेसर का मेन काम है डेटा को यहां से वहां ले जाना। अब ये जो बिट नंबर है ना, वो बस ये बताता है कि डेटा ले जाने वाला रास्ता कितना चौड़ा है। रास्ता जितना चौड़ा होगा उतना ही ज्यादा डेटा एक साथ गुजर पाएगा, और जब ज्यादा डेटा एक साथ मूव करेगा तो सीधी सी बात है, परफॉर्मेंस भी बेहतर होने का पोटेंशियल बढ़ जाएगा। ओके, यहां तक तो ठीक है। पर सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इस 64 बिट के चक्कर से हमें क्या फर्क पड़ता है? ये इतना जरूरी क्यों है? इसका असर ना तीन बहुत ही जरूरी चीजों पर पड़ता है। पहली कि हमारा कंप्यूटर कितनी रैम यूज कर सकता है, दूसरी कि उस पर कौन कौन से सॉफ्टवेयर चल पाएंगे, और तीसरी और शायद सबसे जरूरी कि आजकल के जो मॉडर्न एप्लीकेशंस हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। चलो एक एक करके इन्हें समझते हैं। और इन सब में जो सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट फर्क है वो है रैम लिमिट, यानी मेमोरी को इस्तेमाल करने की एक सीमा। इसको ऐसे देखिए, एक 32 बिट वाला सिस्टम जो है वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 4 जीबी रैम ही इस्तेमाल कर सकता है। भले ही आप उसमें 16 जीबी लगा दें, वो दिखेगा ही नहीं। और वहीं दूसरी तरफ एक 64 बिट सिस्टम, अरे वो तो टेराबाइट्स में रैम इस्तेमाल कर सकता है, मतलब बहुत ही ज्यादा। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। यहां मामला बड़ा सीधा है। देखिए 32 बिट वाला जो ओएस है वो सिर्फ 32 बिट सॉफ्टवेयर ही चला पाएगा, लेकिन जो 64 बिट वाला ओएस है ना, वो एक तरह से बॉस है। वो 64 बिट वाले तो चलाएगा ही, साथ में 32 बिट वाले सॉफ्टवेयर भी आराम से चला लेता है। मतलब वो ज्यादा फ्लेक्सिबल और यूजफुल है। अच्छा, अब कुछ कॉमन मिथ्स को तोड़ते हैं, कुछ ऐसी गलतफहमियां जो अक्सर लोगों को होती हैं, ताकि सारी बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। पहला मिथ कि 64 बिट का मतलब है डबल स्पीड। ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, 64 बिट एक बार में ज्यादा डेटा हैंडल कर सकता है, लेकिन ओवरऑल स्पीड जो है ना, वो कई और चीजों पर भी डिपेंड करती है। जैसे प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड क्या है, उसमें कितने कोर्स हैं, और भी बहुत कुछ। दूसरा मिथ कि ये जो बिट्स हैं, इनका लेना देना फाइल के साइज, मतलब एमबी या जीबी से होता है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बिट प्रोसेसर के डेटा हाईवे की चौड़ाई है, किसी फाइल का वजन नहीं। दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। और आखिरी मिथ, तो क्या अब 32 बिट कंप्यूटर एकदम कबाड़ हो गए हैं, किसी काम के नहीं रहे? नहीं, बेकार तो नहीं हुए हैं, वो अब भी काम करते हैं। लेकिन आज के ज़माने के जो भारी काम है ना, जैसे गेमिंग हो गई या फिर वीडियो एडिटिंग, उनके लिए ये आउटडेटेड हो चुके हैं। उनकी लिमिट्स हैं, क्योंकि इन कामों के लिए चाहिए होती है ढेर सारी रैम, और 32 बिट सिस्टम तो 4 जीबी से ज़्यादा देख ही नहीं सकता। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? अगर सब कुछ एक लाइन में समझना हो तो वो क्या होगा? बस ये एक लाइन याद रखिए, 32 बिट एक तंग गली की तरह है और 64 बिट एक चौड़े शानदार हाईवे की तरह। अब हाईवे जितना चौड़ा होगा उतनी ही ज्यादा गाड़ियां, मतलब उतना ही ज्यादा डेटा एक साथ आराम से निकल पाएगा। तो अब अगली बार जब 64 बिट लिखा हुआ देखेंगे तो क्या दिमाग में आएगा? एक तंग रास्ता, या फिर डेटा के लिए बना एक खुला चौड़ा हाईवे?